Hello, Combat family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे हैं थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। सो अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी की हम ऑलरेडी वीडियोस कर चुके हैं। थ्योरी वीडियो एंड न्यूमेरिकल वीडियो हमने देखी थी एंड फॉरेन करेंसी क्या होती है उसका हमने थ्योरी वीडियो में पढ़ा था। देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एंड आज की वीडियो में हम फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो यहाँ पर आपका बीकॉम का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। जितने भी सेमेस्टर हैं आपको सारी वीडियो सारे सब्जेक्ट की यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। सो आपको यहाँ पर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड टाइम टू टाइम वीडियोस देखनी है। डिटेल सिलेबस आपका मैंने बता दिया है, वो सारे टॉपिक्स डिटेल में यहाँ डिस्कस होंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा होगा, अगर आपने इसको किया है देन वेरी गुड, एंड नहीं किया देन हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स वर्थ $20 lakh टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका। मुंबई की एक कंपनी है स्मिता लिमिटेड, अमेरिका के बराक लिमिटेड को वो क्या कर रही है, गोल्ड सोल्ड कर रही है। ठीक है, 31 जनवरी 2020 गिवन है। अमाउंट वर रिसीव फ्रॉम बराक लिमिटेड एज फॉलोज। अमाउंट कैसे कैसे रिसीव हुआ है वो बताया है। डेट आपको गिवन है 3 Feb 2020 8 लाख रिसीव हुआ एंड 3 मार्च 2020 2 लाख रिसीव हुआ एंड 30 मार्च 2020 वो 10 लाख रिसीव हुआ। टोटल ये 20 लाख इस तरीके से रिसीव हुआ है 3 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अकाउंट वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। एक्सचेंज रेट आपको गिवन है $3 का। देन यहाँ पर आपको रेट गिवन है 31 का, 3 Feb का एंड 3 मार्च का एंड यहाँ पर 30 मार्च का। ठीक है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्मिता लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है स्मिता लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड देखते हैं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज हम बनाएंगे स्मिता लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है, स्मिता लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, मुंबई की, एंड जो गुड्स सोल्ड कर रही है वो कहाँ कर रही है, अमेरिका के बराक को। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी उसकी डेट क्या आएगी, तो देखो ट्रांजैक्शन की जो एंट्री हमें गिवन है 31 जनवरी 2020, तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी हमारी 31 जन को 2020 में। ठीक है, एंड फर्स्ट एंट्री अब होगी क्या हमारी, इससे रिलेटेड हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में। सो जब कोई चीज सेल करते हैं सो क्या होगा, किसके पास जा रही है, बराक लिमिटेड के पास। ठीक है, गोल्डन रूल्स पढ़े हैं 11th क्लास में, वही है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पर बराक को मिल रहा है गुड्स, सो बराक लिमिटेड डेबिट हो जाएगा एंड हम स्मिता की बुक्स में कर रहे हैं सो टू सेल्स हो जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट किस तरीके से आना है, यहाँ पर क्या हुआ है, सेल हुई है। सेल गिवन है आपको 20 लाख की गिवन है। ठीक है, 20 लाख की किस हिसाब से हुई है वो लगाना है। ये 20 लाख जो अमाउंट गिवन है उसका हमें रेट यहाँ पर गिवन है 61। ठीक है, सो जो अमाउंट हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, जीरो ध्यान से लगाना, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। 20 लाख इंटू 61। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा हमारा बराक लिमिटेड में एंड सेल्स में। ठीक है, अगर आप 20 लाख की 61 से मल्टीप्लाई करते हो देन ये आपका आ जाएगा 1220। ठीक है, 20 लाख ये आ जाएगा 1220 लाख। ठीक, अब यहां पर जो है ये क्या एंट्री हो गई हमारी, यहाँ पर गुड्स सोल्ड हो गए। ठीक, गुड्स सोल्ड हो गए एंड अमाउंट किस तरीके से लगाना है देख लीजिए, 20 लाख गिवन था, 20 लाख पर रेट लगाया है 61। ठीक, फर्स्ट एंट्री हो गई। देन सेकेंड एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री कब होगी हमारी, डेट क्या लगेगी उसमें, सो सेकेंड एंट्री की हमें डेट दे रखी है यहाँ पर, जो पेमेंट रिसीव हुई है 3 Feb। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 3 Feb 2020। ठीक है, सो यहाँ पर सेकेंड एंट्री हमारी किसकी होगी, हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट जो रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू बराक लिमिटेड। ठीक है, टू बराक लिमिटेड। ठीक,
अब देखो हम देखेंगे कि 3 Feb को हमें कितना अमाउंट जो है वो मिला है। यहाँ पर बोला है 8 लाख, ठीक। 8 लाख का हमें रेट क्या गिवन है, 3 Feb का गिवन है 60, ठीक है। सो 8 लाख का हमें 60 के हिसाब से निकालना है। इट मींस 8 लाख इंटू 60, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 4 करोड़ 80 लाख, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 4 करोड़ 80 लाख, ठीक। अब यहाँ पर हमें गिवन है बराक लिमिटेड। सो बराक लिमिटेड में हमारा कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन स्पेस छोड़ी है। क्यों छोड़ा है, यहाँ पर हम फॉरेन एक्सचेंज के लिए छोड़ते हैं डेबिट या क्रेडिट में, ठीक है। दोनों साइड आएगा, क्रेडिट आएगा तो हम नीचे लिख लेंगे, डेबिट के लिए हमें एक लाइन छोड़नी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्यों छोड़नी है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट यहाँ पर सेल हुई थी वो कितना था, 61 था, ठीक है। एंड जो हमें रिसीव हुआ है वो कितने से हुआ है, 60 से हुआ है। सो यहाँ पर 1 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हमारा आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। अब ये डिफरेंस डेबिट हो जाएगा, कितना है, 1 रुपीज के हिसाब से। सो 8 लाख इंटू 1 तो 8 लाख ही आ जाएगा, ठीक है। 8 लाख इंटू 1 इट मींस कि ये 8 लाख आ गया हमारा, ठीक। अब जो टोटल अमाउंट होगा वो आएगा बराक लिमिटेड में 4 करोड़ 88 लाख, ठीक है। 4 करोड़ 88 लाख आ जाएगा। सो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। इसमें जो है अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड। फर्स्ट जो है, फर्स्ट डेट में जो दे रखा है 8 लाख वो रिसीव हुआ है। देन सेकेंड हमें दे रखा है 2 लाख रिसीव हुआ है 3 यानी कि 3 मार्च को, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो बन जाएगी हमारी 3 मार्च की एंड 2020, ठीक है। सो इसका भी इसी तरीके से आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, जब अमाउंट रिसीव हो रहा है बैंक डेबिट होगा। उसके बाद हम लिखेंगे टू बराक लिमिटेड, ठीक है, टू बराक लिमिटेड। अब देखो हम देख लेते हैं इसमें कि यहां पर बोला है कि 61 में हुई थी सेल, ठीक। अब रेट जो गिवन है हमें 3 मार्च का वो 62 है। इट मींस कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। सो यहां पर ये आपको लेके चलना है कि अगर डेबिट में आया तो हम ये वाली लाइन स्पेस छोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्रेडिट में आ रहा है, सो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है। जो भी फ्लक्चुएशन आएगा फॉरेन एक्सचेंज का वो यहाँ आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक। अब इसमें अमाउंट कैसे आना है, हमारा यहाँ पर गिवन है 2 लाख, ठीक है। 3 मार्च को कितना दिया है, 2 लाख दिया है, और कितने रेट के हिसाब से दिया है, 62 के हिसाब से। सो जो 3 मार्च को रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा, 2 लाख इंटू 62, ठीक है, 62 का आ जाएगा। सो इसमें हमारा अमाउंट रिसीव होगा 1 करोड़ 24 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 24 लाख। अब जो बराक लिमिटेड है एंड जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ पर 62 था, उसमें 61 था, सो 1 का आ जाएगा। तो 2 लाख की जब 1 से करेंगे सो 2 लाख का 2 लाख आ जाएगा हमारा यहाँ पर डिफरेंस, ठीक। अब यहाँ पर 2 लाख डिफरेंस आ गया। एंड बराक लिमिटेड में क्या था, बराक लिमिटेड में आएगा 2 लाख इंटू 61, ठीक है, इंटू 61 कर लो, या फिर 1 करोड़ 24 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो। सो अमाउंट वही आ जाएगा 1 करोड़ 22 लाख, ठीक। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, 2 लाख की जो है 61 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या फिर डेबिट अमाउंट में से क्रेडिट अमाउंट माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई हमारी 3 मार्च की एंट्री। देन हम बनाएंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या बोला है, कौन सी डेट को रिसीव हुआ है, यहाँ पर बोला है 30 मार्च को रिसीव हुआ है, ठीक है। 30 मार्च को रिसीव हुआ है 10 लाख। सो 10 लाख की एंट्री बना लेंगे। अब 10 लाख की कितने के हिसाब से बोला है, 58 रेट गिवन है, ठीक है। इट मींस कि कम है। सो हमारी डेबिट वाली लाइन जो स्पेस छोड़नी है वो डिफरेंस के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पर डेट हमारी आ जाएगी 30 मार्च 20। सो अमाउंट जब रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब 58 पे हुआ है यानी कि कम हुआ है रेट, सो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट हो जाएगा। सो इट मींस यहाँ पर आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट, ठीक है। एंड किससे रिसीव हुआ है, टू बराक लिमिटेड से, ठीक है, बराक लिमिटेड ने पे किया है। अब यहाँ पर अमाउंट देखेंगे, अमाउंट कितना दिया था, 10 लाख। 10 लाख कितने के हिसाब से, 58 के हिसाब से, ठीक है। सो 10 लाख 58 के हिसाब से आ जाएगा 10 लाख
ये अमाउंट आ जाएगा 10 लाख, 58 से मल्टीप्लाई करोगे आप, देन इसका अमाउंट आएगा 5 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 5 करोड़ 80 लाख आ गया। अब यहाँ पर जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस कितने का आया, पहले रेट कितना था 61 था, अब जो है इसमें दे रखा है 58। सो कितने का डिफरेंस है यहाँ, 3 का। ठीक है, 3 का डिफरेंस है। सो 3 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 लाख से, तो कितना आ जाएगा 30 लाख। ठीक है, 30 लाख का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। अब टोटल अगर आप करोगे देन ये आ जाएगा 6 करोड़ 10 लाख। तो जो बराक लिमिटेड में आएगा हमारा वो आ जाएगा 6 करोड़ 10 लाख। ठीक है, समझ आ रहा है अमाउंट कैसे आना है। देन नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी लास्ट एंट्री वो होगी 31 मार्च की। 31 मार्च को क्या होता है, क्लोजिंग है ना, तो बैलेंस शीट की जो एंट्री होगी वो आ जाएगी हमारी, फॉरेन एक्सचेंज होगा उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। सो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कैसे कैसे आया है। फर्स्ट हमें फॉरेन एक्सचेंज गिवन है, यहाँ पर आपका फॉरेन एक्सचेंज दे रखा है 8 लाख। ठीक है, 8 लाख डेबिट है। देन फॉरेन एक्सचेंज हुआ है क्रेडिट 2 लाख का। ठीक है, देन हुआ है डेबिट 30 लाख का। ठीक है, सो यहां पर हम निकाल लेंगे 30 लाख हमारा डेबिट है। ठीक है, 30 लाख डेबिट है। देन 8 लाख डेबिट है, 8 लाख डेबिट है। ठीक है, डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 38। देन क्रेडिट अमाउंट कितना है, 2 लाख क्रेडिट दे रखा है। सो क्रेडिट वाला इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, क्रेडिट वाला निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 36 लाख। ठीक है, 36 लाख अमाउंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। सो इसको हम ट्रांसफर करेंगे P&L में। सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 क्या आया है, ये फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है ना। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कितना आया, अमाउंट अभी हमने निकाला 36 लाख। ठीक है, 36 लाख का आ गया, वो 36 लाख हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। सो 36 लाख डेबिट, 36 लाख क्रेडिट। अब ये क्या हुई हमारी नरेशन, ट्रांसफर कर देंगे P&L में। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया P&L में। इतनी सिंपल सी एंट्री बनानी थी, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो समझ नहीं आई होगी, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। फर्स्ट एंट्री में क्या किया है, बराक लिमिटेड को सेल की है। ठीक है, डेट गिवन थी आपको, अमाउंट एंड रेट भी गिवन था, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया। तो पहला 3 फेब को किया, उसका पेमेंट हमने लिख लिया। 3 मार्च को किया, उसका लिख लिया। देन लास्ट पेमेंट की है 30 मार्च को, उसकी लिख ली। एंड जो भी डिफरेंस आया वो हमने ट्रांसफर कर दिया P&L में। इसमें आपको बस क्या चेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वो निकालना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें स्मिता लिमिटेड ने सेल की थी बराक लिमिटेड को। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो लेंथी है, इसमें काफी लंबा चौड़ा बिजनेस फैला रखा है स्मिता लिमिटेड ने। ठीक है, सो उसकी कैलकुलेशन आपको निकालनी है। देन यहाँ पर जर्नल एंट्री जो आपकी दे रखी है वो बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आप इसको ठीक से समझ लीजिए। एंड हियर इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी, बट आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रोमानी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये ट्रांजेक्शन आपको गिवन है एंड एक्सचेंज रेट दे रखा है $, के हिसाब से। बहुत ही सिंपल है, जर्नल एंट्री जैसे अभी हमने बनाई है उसी तरीके से आपको जर्नल एंट्री बनानी है। रेट गिवन है और सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर गिवन है। खुद से ट्राई कीजिएगा, इजीली हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे एंड इसका भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय।